जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों देखिए, यूपीपीएससी 2025 का अभी तक कैलेंडर तो आया नहीं है, लेकिन अगर हम लोग यूपीपीसीएस प्री की बात करें जो आपका 2025 है, ये हमको उम्मीद यही है कि जून जुलाई के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस समय पे आप ये समझो आपके पास में 6 महीने हैं, कैसे तैयारी करी जाए ताकि प्री जो है वो भी उसमें आपका कट ऑफ निकले, मेंस में भी अच्छे मार्क्स आ जाएं। क्योंकि इस बार जो हमने 2024 का प्री देखा है यूपीपीसीएस का, वो एकदम आपका ट्रेंड और पैटर्न बदल चुका है आयोग का। तो अगर अब आपको 2025 की आप लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपको यूपीपीसीएस 2025 में फाइनल सिलेक्शन चाहिए। फाइनल सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप लोग चाहते हो कि सीधा एसडीएम या डीएसपी आप लोग बने और बाकी पोस्ट मिले। ठीक है, ये नहीं कि प्री निकल गया फिर मेंस में रह गए। तो अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखो करना क्या है ना, 3 स्टेज होती हैं आपकी, प्री हो गई, मेंस हो गई, इंटरव्यू हो गई। ठीक है, अब देखो इंटरव्यू तो आपका सबसे बाद में है, जो प्री और मेंस है ना, इसकी तैयारी आप लोग को शुरू के महीनों में 7 में करनी पड़ेगी, और ज़्यादा आपको टिल्ट कहाँ रहना पड़ेगा, मेंस में। अब मैं आपको पूरी चीज़ समझाता हूँ कैसे पढ़िएगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये समझो, आप अगर तैयारी शुरू कर रहे हो, देखो अगर आपके पास में 6 महीने बचे हुए हैं अभी एग्जाम को, 6 महीने आपके पास में है, तो आप ये समझिए शुरू का जो 3 महीना है, ठीक है, जो शुरू का जो 3 महीने, 6 महीने किसको बता रहा हूँ मैं, प्री के एग्जाम को, क्योंकि फिर मेंस जो है, मेंस भी आपका 2.5-3 महीने के बाद ही होता है प्री के। तो अभी आपके पास में 6 महीने बचे हुए हैं, तो शुरू के 3 महीने क्या करो, प्री का भी पढ़ो और साथ में मेंस का भी पढ़ो। ठीक है, मान लो आप लोग 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप ये समझो 3 घंटा मेंस को दो, 3 घंटा प्री को दो, ऐसे होती तैयारी। अब आप कहोगे ठीक है भैया मेंस का लेकिन पढ़े कैसे हम लोग, इस समय आप लोग स्टार्ट करिए एनसीईआरटी। देखो जो आपकी एनसीईआरटी है ना, जितनी भी, वो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये जो है आपका बेस बनाएंगी किसके लिए, बेस, साथ ही साथ में ये आपका कंसेप्ट बनाएंगी किसके, मेंस के लिए। और अब तो हमने भैया जो 2024 का प्री देखा, उसमें हमको ये भी समझ में आया कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है प्री में भी आते हैं। तो एनसीईआरटी जो अब आपका यूपीपीसीएस प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ में मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी कौन सी, एनसीईआरटी किसकी किसकी पढ़े, अब ये समझो, आपका जो हिस्ट्री हो गया, ठीक है, फिर आपका ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज तो आप ये समझिए मस्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी एनसीईआरटीज तो आपको पढ़नी ही आपको चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इसके बाद में पॉलिटी की आप ये समझो, पॉलिटी की क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है ना, वो भी आप लोग पढ़ सकते हो। कौन सी, पॉलिटी की जो क्लास 11th की है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी एनसीईआरटी हो गई, फिर से समझ लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और इकोनॉमी की भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इकोनॉमी, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी एनसीईआरटीज पढ़िए। पुरानी एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, नई एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, जो आपका मन करे। अब समझना क्या है, देखो अगर हम ये बात करें इस बार प्री में क्वेश्चंस कैसे आए थे, देखो हिस्ट्री से क्वेश्चन है 26, करंट अफेयर्स से तो आती, करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हिस्ट्री से 26 है, साइंस से 24 है, पॉलिटी से 22 है, ज्योग्राफी से 23 है, मैक्सिमम क्वेश्चन हैं ये जो। ठीक है, और हर साल जो है हम लोग को यही पैटर्न देखने को मिलता है। अगर आपको देखिए प्री निकालना है यूपीपीसीएस, अब ये समझो 2025 का प्री आपको निकालना है, तो आपको इन 4 सब्जेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पर रगड़ के फोकस कर लो। देखो करंट अफेयर्स तो डेली पढ़ना है, ठीक, अभी जो प्री जब तक आप लोग पढ़ोगे मेंस के साथ में, तो उसमें आप लोग करिएगा क्या, आप लोग समझिए पॉलिटी, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस मजबूत है ना, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस मजबूत है, तो यूपीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, फिर चाहे आपका पीसीएस हो, आरओएआर हो, बीईओ हो, ठीक है, बीईओ, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जो आप निकाल नहीं सकते। मतलब आप समझो उसके बाद में आप बीपीएससी भी जाओगे ना, कोई और स्टेट पीसीएस भी चले जाओगे, होता क्या उस समय बस थोड़ा बिहार का स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, बाकी जो मेन कोर सब्जेक्ट है ना वो यही है। इस बार भी अगर हम देखें, देखो हिस्ट्री से आपके कितने क्वेश्चन है, हिस्ट्री से हम देखें, नेक्स्ट पेज में लिख दे रहे, हिस्ट्री से आप समझिए 26 क्वेश्चन आए हैं। फिर हम पॉलिटी की बात करते हैं, एक सेकेंड रुकिए, पॉलिटी से आप देखो, पॉलिटी से 22 क्वेश्चन है, ठीक। ज्योग्राफी से बात करते हैं, देखिए ज्योग्राफी से आपको 23 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे 22 हो गए, ज्योग्राफी से हो गए आपके 23,
बाकी साइंस से अगर हम बात करें, साइंस से हो गए आपके 24, ठीक है। एक सेकेंड हट क्यों जा रहा है, पॉलिटी से 22 है, ज्योग्राफी से कितना 23 बताया, और साइंस से हो गए आपके 24, ठीक है। 6 2 8, फिर आपका 11 15, ठीक है। और इधर देखो 4 5 7 9, तो 95 क्वेश्चंस जो हैं, 95 क्वेश्चंस आपको इन 4 सब्जेक्ट से देखने को मिलने हैं, और कट ऑफ के लिए इतना पर्याप्त होता है। इसके बाद में करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ने, इससे 30 क्वेश्चन आते हैं। तो कहने की बात ये, अगर प्री निकालना है तो इन 4 सब्जेक्ट को तो कोर फोकस करो, इसके बगैर प्री नहीं निकलेगा। बाकी इसके अलावा कुछ करना है तो कर सकते हो। जैसे हम मान लो साइंस नहीं आती, कुछ बच्चों को साइंस में दिक्कत होती है, साइंस को हटा के फिर इकोनॉमी और एनवायरमेंट 2 सब्जेक्ट करने पड़ेंगे, फिर ये चीज़ करनी पड़ेगी। बाकी फोकस किस पे करो, 4 सब्जेक्ट पे प्री। और मेंस के लिए क्या करो, मेंस के लिए शुरू का मैंने आपको 3 महीना बताया है, तो इसमें आपको क्या करना है, मेंस के लिए सिर्फ एनसीईआरटी आप लोग पढ़िए और आंसर लिखिए, ठीक है। जितना भी आंसर लिख सकते हो उतना बढ़िया। आंसर राइटिंग स्किल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर मेंस का पेपर निकालना है। आंसर लिखो। आंसर कैसे लिखोगे, एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको लिखो, जो पीवाईक्यू हैं यूपीपीएससी के मेंस के, उनको उठाइए, उनसे लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो ये आपके लिए एकदम अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी है। फिर जब 3 महीने कंप्लीट हो जाए, मार्च कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में जब अप्रैल लगे तो पूरी की तरह आप लोग जो है प्री में स्विच कर जाना। जब आपका टाइम आ जाएगा प्री में स्विच करने के लिए, मैं बता दूंगा। अब देखो ये आपने स्ट्रैटेजी देख ली, बार बार इधर उधर मत देखिएगा, इसी को लेके आप लोग फॉलो करो। अगर आपको सही लगा तो इसको लेके फॉलो करो, एनसीईआरटी पढ़ो। बाकी प्री के लिए जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो बेस कंसेप्ट तो बन ही रहा है, और प्री के लिए भी इसमें आपका फैक्ट क्लियर होगा, ठीक है। और प्री के लिए आपको और नोट्स फॉर्म में चाहिए तो हमारे एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल ले सकते हो, जो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस का लिस्टिंग कंपाइलेशन है नोट्स फॉर्म में। उसके अलावा तो फिर बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी जो है वो आपका बेस कंसेप्ट के लिए ज़रूरी है। और उसके बाद में 2025 में आपने इतना कर लिया, उसके बाद में एक चीज़ और बचेगी, वो है आपकी टेस्ट सीरीज। 2024 में जिन बच्चों ने पेपर दिया है ना अभी आपका यूपीपीसीएस का, उनको ये समझ में आया कि टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा रोल है। एससीएस की टेस्ट सीरीज, हम लोग कहते थे आप लोग एससीएस की एक बार टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। आप लोग कहते थे यार तुम लोग कोर्स बेचने आ गए, बहुत लोग जो है कमेंट बॉक्स में फालतू की बात करते हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज इसीलिए कहते थे भाई कि जब टेस्ट सीरीज लगाओगे आपको प्रैक्टिस होगी कैसे क्वेश्चन आयोग पूछेगा। अब लोग कह रहे हैं कि भैया यार पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछ लिए, टेस्ट सीरीज देखिए। और जिन्होंने लगाई थी वो वाकई अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इस एफर्ट को, कि टेस्ट सीरीज जो है आपकी वो वैसी ही लेवल की थी जिस हिसाब से आयोग ने हम लोग से क्वेश्चंस पूछे हैं अभी 2024 प्री में, ठीक है। चाहे असर्शन, रीजन हो, मल्टीपल स्टेटमेंट हो, क्रोनोलॉजी हो, हमारी टेस्ट सीरीज उठाइए और पेपर मिलाइए, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है वो एकदम सेम है। एकदम सेम क्वेश्चन तो आपको भैया कोई भी नहीं दे सकता, वो तो आपको आयोग ही बताएगा, ठीक है, जब पेपर मिलेगा तब। लेकिन पेपर का फॉर्मेट कैसा होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है टेस्ट सीरीज। और प्री निकालना है तो टेस्ट सीरीज जरूरी है, उसको जरूर लगा के जाइएगा। एससीएस की टेस्ट सीरीज, एससीएस पूरा डेडिकेटेड है आपका यूपीपीएससी के एग्जाम्स के लिए, तो टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा। बाकी हमारा प्री और मेंस के लिए 2025 का पेड ग्रुप स्टार्ट हो गया, ठीक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा, प्री की पूरी तैयारी, मेंस की पूरी तैयारी, इसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की इधर उधर से जरूरत नहीं पड़ेगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, सब कुछ एक ही जगह पे। तो इन नंबर्स पे कॉल करके अधिक इन्फॉर्मेशन लेके आप ज्वाइन भी कर सकते हो। बाकी अगर आपका कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।